स्कूल रेडीनेस एक्टिविटी के अंतर्गत आज TLM आधारित शिक्षा के द्वारा विज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत पादप बच्चों को पौधों की समस्त भागों का जानकारी देना और उनके अधिगम में समृद्धि करना और कक्षागत संवाद करना, जिससे बच्चे अच्छे तरह से समझ सके। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे चौक, डस्टर, फूल, पौधा, पत्ती। और कुछ बच्चे हैं जो इस गतिविधि में भाग लेंगे। ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं और उनके सामने इन तमाम चीज़ों का, पौधे, फूल, पत्ती, इनके विभिन्न भागों का वर्णन करना और उन्हें बताना कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, आज मैं आपको पौधों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पौधा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लांट, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक पौधे का तस्वीर बनाया है, ठीक है। आपने पौधा देखा है? पौधे के समस्त भाग जो इसमें होते हैं वह तस्वीर में दिखाई दे रहा है। फूल दिख रहे हो आप? उसकी पत्तियां दिखाई पड़ रही है तस्वीर में। पौधे का तना दिखाई पड़ रहा है। पौधे में 2 तरह के जड़ होते हैं, 2 तरह के जड़ उसमें दिखाई पड़ रहा है। एक को मूसला जड़ बोलते हैं, दूसरे को झकड़ा जड़ बोलते हैं। ये पौधे को जमीन में पकड़े रहता है ताकि पौधे शीर्ष रूप में खड़ा रह सके। क्या आप बता सकते हो कि पौधे की पत्तियां हर्रा क्यों होती है? अगर आपको मालूम होगा तो सही है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पौधे का पत्तियां हर्रा इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है। क्या होते हैं? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? हरित वर्णक क्या बोलते हैं? अब आइए मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसको फूल बोलते हैं। फूल जो पौधे का अंग है वो पौधे का जनन अंग होता है। इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग और कई ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक लिंग ही होता है। फिर है पौधे का दूसरा प्रमुख भाग जिसको हम लोग पत्ती बोलते हैं, वो हर्रा होता है। क्यों हर्रा होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना सूर्य की उपस्थिति में और भोजन का निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करना? भोजन का निर्माण करना। और पौधे में बहुत से आपको तंतुमय शिरा होते हैं जो भोजन को पत्तियों से समस्त पौधे के भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। अब जड़ 2 तरह के होते हैं। जड़ कितने तरह के होते हैं? एक जो आप ये पूरा मोटा वाला भाग देख रहे हैं, जो मजबूत जड़ है, इसको मूसला जड़ बोलते हैं। और जो मिट्टी को पकड़ने के लिए जो छोटी छोटी जड़ है, इसको झकड़ा जड़ बोलते हैं। आप बता सकते हैं कि यह पौधे का कौन सा भाग है? नाम बताइए। पुष्प, और यह पत्ती, और यह तना, और यह बहुत सुंदर। आप लोग अभी पौधों के बारे में पढ़े। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पौधे का फूल जो भाग होता है वो कहाँ है? बहुत सुंदर। वो पत्ती, बहुत सुंदर। फल कोई बताइए, फल कहाँ है? बहुत सुंदर। जड़ कहाँ है?
जड़ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन बता सकते हैं? जड़, मूसला जड़ और ढकड़ा जड़। क्या आप बता सकते हैं कि पत्तियों का कार्य क्या है? हाँ, बता दीजिए। क्या पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है? बहुत सुंदर। जड़ का क्या कार्य है? जड़ का क्या कार्य है? जमीन से लगा होना और जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करना। समझ गए? फूल पौधे का कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? क्या फूल पौधों का जनन अंग है? यस और नो? क्या फूल पौधों का जनन अंग है? हाँ, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप समझ गए कि पादप में कितने भाग होते हैं और उनका कार्य क्या है। कल की एक्टिविटी में हम लोग सिर्फ पुष्प के तमाम पार्ट को जानेंगे और उनका क्रियाकलाप के बारे में समझेंगे। धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।